जब हमारे जीवन में बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारा कष्ट आ जाता, एक्सीडेंट हो गया, तब किसी ब्राह्मण देवता ने कहा कि महामृत्युंजय के पाठ कराओ, शिव की शरण में भेजा। कर्जा हो गया, किसी ब्राह्मण देवता ने कहा कि पीपल के नीचे जाकर दीप लगाओ। बहुत तकलीफें जब बढ़ गईं, बहुत दुख जब बढ़ गया, तब फिर भेजा कि जाकर शंकर के मंदिर में दही चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कोरोना नहीं हुआ होगा। कितने लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ना? हाँ, रखिए। अब एक बात बताओ, आपको कोरोना नहीं हुआ, उसके बाद भी वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? लगवाया ना? क्यों लगवाया? कि मान लो वैक्सीन अगर लगवा लेंगे तो ये कोरोना का असर अपने ऊपर नहीं होगा। कोरोना का असर अपने ऊपर नहीं होगा। अब तुम्हें कोरोना हुआ ही नहीं था, तुमने फिर भी वैक्सीन लगवाई। चेचक हुआ नहीं, फिर भी चेचक का टीका लगवाया। पैरालिसिस नहीं हुआ, फिर भी पोलियो की 2 बूंद दवा पी। क्यों? किस लिए? कि अगर हमने आज अगर वैक्सीन लगवा लिया तो हमको आगे चलकर कभी भी अगर कोरोना का लक्षण आता भी है तो हम बच सकते। पोलियो की 2 बूंद इसलिए पी कि कभी जिंदगी में अगर ये लक्षण आता भी है तो पोलियो की दवाई से वो ठीक हो जाए। चेचक का टीका इसलिए लगवाया कि आने वाले समय में कभी कोई तकलीफ हो तो वो बच जाए। उसी तरह कोरोना होने पर वैक्सीन लगवाना ये उत्तमता नहीं, कोरोना होने के पहले वैक्सीन लगवाना जरूरी है। उसी तरह दुख आने से पहले शिव का नाम लेना चालू कर दो तो दुख आना वाला है। कष्ट आएगा ही नहीं, तकलीफें आएगी। हमारी आदत क्या है? जब बहुत नज़दीक में कोई आता है, बहुत नज़दीक में बीमारी बढ़ जाती है, बहुत नज़दीक में तकलीफ आती है, तब हम लोग भागते हैं। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, आया बुढ़ापा, तब हमको उस ईश्वर की याद आ गई। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। बुढ़ापा आया तब परमात्मा की याद आई, तो परमात्मा ने भी सोचा, रोटी ताजी थी जब दे देती गाय को तो गाय भी दुआ देती। रोटी जब पूरी कड़ली हो गई, पानी में गल गई, तब तूने गाय को दी, तो गाय ने भी सोचा गली सड़ी रोटी मुझको दी। बचपन अच्छा था, भगवान को देना था। जवानी अच्छी थी, परमात्मा को देना थी। हमने कभी भी इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारा दुकान छोड़ो, तुम तुम्हारा घर छोड़ो, तुम तुम्हारा परिवार छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती, क्योंकि शंकर भगवान कभी अपना घर नहीं छोड़े। तो हम तुमको क्यों कहें कि घर छोड़ कर जाओ? शिव जी ने कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो हम तुमको क्यों कहें कि पत्नी को छोड़कर गंगा जी में जाकर बैठ जाओ? शिव जी ने अपने बच्चे नहीं छोड़े, तो हम क्यों आपसे कहेंगे कि अपना बुढ़ापे में अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जाकर बैठ जाओ? क्यों कहेंगे? शिव जी का परिवार ये कहता है
कि अपने नज़दीक में अपनी पत्नी को भी रखो, अपने नज़दीक में अपने बच्चों को भी रखो, अपने नज़दीक में अपने परिवार को भी रखो, और उन सब को रखकर भी अपनी साधना में तल्लीन रहो, अपनी भक्ति में तल्लीन रहो। इसमें भेद नहीं होना चाहिए। कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीहोर वाला महाराज मना करा, हम तो हमारा घर नहीं छोड़ेंगे। कोई कहे तुम अपना व्यापार छोड़ दो, बहुत व्यापार करो, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना व्यापार करो, भगवान तुमको इतनी कृपा कर दे कि तुम्हें रात दिन कमाने से फुर्सत ही ना मिले। मना नहीं। तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना तुम व्यापार करो, मना नहीं। अच्छा कमाओ, पर तुम्हारी कमाई के साथ में एक बात का और याद रखना कि वो कमाई का कम से कम 100 रुपए में से 10 रुपए ऐसे कमाना कि वो 10 रुपए आप अपने खुद के ऊपर, हम दान की नहीं कहेंगे कि तुम अपना, कई लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का इतना अंश बाहर निकाल कर दान करो, ये करो वो करो। हम तो नहीं कहते कि तुम अपनी कमाई का इतना अंश निकाल के दान करो, हम तो ये कहते तुम्हारी कमाई का इतना अंश निकाल के अपने खुद के ऊपर खर्च करो। सास ने अपनी रकम खुद के लिए नहीं बनवाई, सास ने जो भी हार बनवाया, जो भी पाटली बनवाई, ये सोच के बनवाई कि मेरी बहू के चढ़ावे में चढ़ा दूंगा। सास ने साड़ी ली तो ये सोच कर ली मैं मेरी बेटी को दे दूंगा। एक माँ ने अपना जो भी सामग्री ली वो अपनी बहू और बेटी के लिए सोच कर ली। एक पिता ने जो भी बनाया वो अपने बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए बनाया। आपने अपने लिए क्या करा? खूब कमाओ। दुनिया के महाराज आपसे कहेंगे कि अपनी कमाई का इतना अंश दान करो, परंतु हम आपसे कहते हैं कि अपनी कमाई का कम से कम एक अंश निकालो और वो अपने खुद के ऊपर खर्च करो, स्वयं। इसीलिए थोड़ा सीहोर वाला महाराज लोगों को थोड़ा खटकता है। उसके खटकने का कारण ये क्योंकि वो सीख ऐसी देता है। अब लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का एक अंश निकाल कर दान करना, और हम कहते हैं कि अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग निकाल कर अपने ऊपर खर्च करना, स्वयं के ऊपर। हम कमाई में इतने डूब जाते हैं, हम काम में इतने डूब जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते। नौकर 12 बजे 1 बजे जाएगा, बिल्कुल घड़ी देखेगा नौकर, बिल्कुल घड़ी, मतलब 1 बज गई सेठ जी मैं तो ये चल। झाड़ू वाली, बर्तन वाली बिल्कुल समय देखकर आती है और समय देखकर जाती है। और दुनिया के तुम ऐसे नौकर हो गए कि तुमको दुकान पर टिफिन रखा है और खाने की फुर्सत नहीं है, कमाने में लगे हुए हो। एक भिखारी भी तुम्हारे दरवाजे से भीख मांगता है ना, तो तुम्हारे सामने दरवाजे पर खड़े होकर ठेले वाले से केले खरीद कर तुम्हारे सामने केला छील कर भिखारी भी खाता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मुझे कमाना है तो मुझे शरीर पर ध्यान देना पड़ेगा। एक केवल आप और संसार के मनुष्य ऐसे होते चले जा रहे हैं कि वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे। कमाना है, कमाना है, कई बुजुर्ग माताएं दिन भर लगी रहती, मेरी बेटी की शादी में मायरा भरना है, मेरी बेटी की शादी करना है, फिर मायरा भरना है, बहू आने वाली है, पोता आने वाला है, पोती आने वाली है, नाती आने वाला है, पंती आने वाला है, सबकी तैयारी कर ली। तूने अपने लिए क्या करा? स्वयं के लिए क्या करें? शिव महापुराण की कथा सबसे पहले कहती है अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना घर पहले उसको देखो। और फिर निवेदन करूंगा अगर दान करना है ना आपको, तो उसके लिए भी शिव महापुराण ने कहा। कहाँ करना दान? पहले अपने घर के अंदर देखो कि अपना घर का कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। घर का व्यक्ति अगर सुखी है तो फिर अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है। परिवार में सब सुखी हैं तो फिर अपने पड़ोस में देखो, पड़ोस में कोई दुखी तो नहीं है। पड़ोसी अगर सुखी है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो कोई दुखी तो नहीं है। कॉलोनी में देखने के बाद फिर अपने
वार्ड में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने प्रदेश में देखो, अपने जिले में देखो कोई दुखी तो नहीं, फिर भारत में देखो कोई दुखी तो नहीं है। सबसे पहले अगर अपना कोई दुखी है तो थोड़ा सा सहयोग, अपने कोई रिश्तेदार का बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, और भगवान ने अगर आपको थोड़ा सा धन दिया है और उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो आप कहीं दान मत करो, सबसे पहले उस पहचान वाले के बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाओ। उस बच्चे को एजुकेशन दिलाइए। आप कहीं दान नहीं दे सकते, आपका कोई रिश्तेदार बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है, उसके पास इंजेक्शन का, दवाई का, डॉक्टर को दिखाने का पैसा नहीं है, अपने को अगर भगवान ने दिया है तो थोड़ा सा उसकी औषधि में लगा, थोड़ा सा। सर्वे भवन्तु सुखी। थोड़ा कहते हैं लोग किसी और वाला महाराज थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है, दुनिया गाली देती रहेगी, दुनिया अपशब्द कहती रहेगी, और अपनी एक लाइन अपन हमेशा अगर आपको बोलते हैं तो अपने ऊपर भी अमल करते हैं, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन मस्ती। दुनिया कितना भी बखाड़ा करे, कोई कहे महाराज ने ऐसा बोल दिया, कोई के महाराज ने वैसा बोल दिया, कोई के ऐसा हो गया, कोई के वैसा हो गया, अपन तो ऐसे जोरदार जूड़ा मुड़ा बांध के और धागे से ऐसा ऐसा करवा करवा के पेंटिंग पेंटिंग कर क्या कर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित होकर, समर्पित होकर। कुछ बनाया है ना तुमने, कुछ तैयार करा है तुमने, कुछ बनाया है तो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वयं। एक बार हम लोग महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे, शहादा की बात है, शहादा में कथा चल रही थी, और हम जब शहादा में कथा कर कर जजमान के यहाँ से किसी अन्य जगह पर कहीं जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कहा, और महाराज मजे में हो? उसने आवाज लगा कर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ, हम आनंद में। हमने कहा हाँ, हम आनंद में, ये सादा की बात है। उसने आवाज लगा कर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ, हम आनंद में। उसने कहा, महाराज जी मजे में और आनंद में कोई अंतर होता है क्या? हमने कहा बहुत बड़ा अंतर होता है। जिसके पास पैसा होता है वो मजे में रहता है, और जिसके पास शिव रहता है वो आनंद में रहता है। मजे में रहने के लिए धन चाहिए और आनंद में रहने के लिए शिव चाहिए। शंकर होगा तो आप रूखी रोटी में भी आनंद कर लोगे, शिव करीब में होगा तो दुख में भी सुख नजर आएगा, और अगर मजे में हो तो डंलप के गद्दे पर सोकर भी नींद चली जाएगी। मजे में हो तो रात को सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ेगी। मजे में हो तो रोज दवाई लेकर सोना पड़ेगा, पर आनंद में होगे तो दवाई का चक्कर नहीं, दुआ का चक्कर रहेगा, वो शिव का चक्कर। उसने कहा महाराज मजे में हो? हमने कहा आनंद में। तो अंतर क्या है दोनों में? मजे में और आनंद में जमीन और आसमान का अंतर है। जिसके पास धन है वो मजे में, और जिसके पास शिव है वो आनंद। यहां आनंद ही तो है। जरा बाहर जाकर एक नजारा देखिएगा, रोडों के किनारे पर, रोड पर लोग खड़े हुए हैं, धूप में लोग जमीन पर बैठे हैं। जो धूप में
डामर पिघल जाता है, उस धूप में लोग बैठे हैं अपना दरी बिछाकर। अब इसको क्या कहोगे, मजे में कहोगे कि आनंद में कहोगे? आनंद में कहोगे, क्योंकि मजे चाहिए होते तो लोग ये धूप में बैठने नहीं आते। आनंद है उनके अंदर, इसलिए वो शिव की भक्ति में जहां मर्द पड़ रहा वहां बैठ। मजे वाला व्यक्ति कभी इतनी भीड़ में नहीं आता है, वो डनलप के गद्दे पर रहता है। मजे वाला व्यक्ति एसी का रूम नहीं छोड़ता है। मजे वाला व्यक्ति अपनी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं छोड़ता। मजे वाला व्यक्ति अपना घर और सोफा सेट छोड़कर नहीं आता। जिसके दिल में शंकर आकर बैठ जाता है, जो आनंद में डूबना चाहता है, वही इतनी गर्मी में भरचक भीड़ में पहुंचकर भी आनंद लेता है। और तो भी इनके चेहरे पर सल नहीं मिलेगा। ये पेड़ के नीचे भी बैठे हैं तो इनके चेहरे पर सल नहीं है। इनको सीहोर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है। इनको सीहोर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है, ये अभी तक मिले भी नहीं है। और जहां बैठे हैं तो भी इनके चेहरे पर वही प्रसन्नता मिलेगी जैसे एक प्यासे को कुएं का पानी मिल जाता है तो वो तृप्त हो जाता है, और एक प्यासे शंकर के भक्त को शिव पुराण मिल जाती है तो वो तृप्त हो जाता है। क्या मिलेगा? क्या शिव को पाना है, आडंबर से दूर हो जाना, शिव को पाना। ब्रह्मा जी ने शिव जी पर शंका कर गलती कर दी थी, और केवल ब्रह्मा जी की शंका नहीं थी, शंका बहुत सारों की होती है जो शिव पर करा करते हैं, जो समझते ही नहीं है शंकर को। जो शिव को पहचान ही नहीं पाते। क्या रखा है एक लोटा जल में? क्या रखा है एक लोटा जल में? लोटा 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 चिल्लाते रहते हो गुरुजी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अरे भाई, ये इतने पत्र जो भरे पड़े हैं हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं भाई। 4-5 पत्र कुल टोटल पढ़ने में आते हैं, और बाकी के पत्र सब यहीं की यहीं धरे रह जाते हैं। क्या रखा है शिव कथा? हमसे मत पूछो, राम जी से जाकर पूछो शिव नाम में है क्या। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा है? हमसे मत पूछो, पांडवों से जाकर पूछो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा है? भगवान कृष्ण से जाकर पूछो, जिनकी 16,108 रानियां थी। क्या है एक लोटा जल में? 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के घर में संतान नहीं हुई। गर्गाचार्य बाबा जी को बुलाकर पूछा कि औलाद कैसे होगी? कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक शिव जी का अभिषेक करा। शंकर भगवान ने प्रकट होकर वर दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 11-11 संतान। 16,108 रानियों से हुई 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के जन्म लिए शिव की कृपा से। हमसे मत पूछो कि शिव कथा में क्या रखा है, शंकर को एक लोटे जल में क्या रखा। राम जी से पूछो, जो तैयारी कर गए थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, पर लंका के दरवाजे पर पहुंचने से पहले समुद्र के किनारे पर समझ गए इस लंका में जाना कठिन है, क्योंकि ये शंकर की लंका है, ये शिव की दी हुई लंका है। ये लंका अधिपति रावण जो शंकर की आराधना में डूबा रहता है, जो उस रावण की लंका है, इसके अंदर जाना सरल बात नहीं है। किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना कठिन बात होता है। घर में भी घुसना कठिन है और दिल में भी घुसना कठिन है, और लंका तो शिव का है, इसमें जाना कठिन है। फिर आखिरी में भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, विनती करी, तब जाकर वहां से विनय प्राप्त कर वर प्राप्त कर लंका पर चढ़ाई करी, फिर लंका की ओर सेतु बांध कर। कोई पूछे शिव के एक लोटे जल में क्या है? कोई पूछे भगवान शंकर के नाम में क्या है? शंका मत करो शिव की भक्ति में, कभी शंका मत करो, कभी नहीं। क्यों महाराज जी, हम शंकर जी पे, कई माताएं शंका करती है, हम पूजन में ऐसा काम करिया है, भूल गए, भगवान हमसे रुष्ट हो गए, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने पशुपति व्रत में ये गलती कर दी, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने ऐसा कर दिया, भगवान हमसे नाराज हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात याद रखना, जिंदगी में अपने अंदर उतार कर रखना, मेरा शंकर तुम उल्टी पूजन करो, सुल्टी पूजन करो,
तुम्हारा मन पड़े तो मंत्र जपो, नी पड़े कुछ मत जपो। तुम जो जपोगे, जैसी पूजन करोगे, मेरा शंकर वैसा स्वीकार कर लेता है। अभिमन्यु का चरित्र शिव महापुराण की कथा में आता है कि एक बालक अभिमन्यु, जिसको कुछ नहीं मालूम था, एक दिन क्या करा उसने, कितना सरल भाषा है। छोटा सा बच्चा अभिमन्यु, मात्र 5 वर्ष का अभिमन्यु, और दौड़ते दौड़ते जाता है और जाकर एक छोटा सा पत्थर उठा कर लिया आता है। अभिमन्यु एक पत्थर उठा लाया और अभिमन्यु पत्थर उठाकर लाया। उस पत्थर को उसने एक जगह पर रख लिया। क्या करता है, अभिमन्यु छोटा सा 5 साल का बच्चा दौड़ता दौड़ता जाता है, अंदर से पानी भरकर ला रहा था तो मैया ने चिल्ला दिया, कहां पानी लेकर जा रहा है। पानी का लोटा वहीं छोड़ दिया, अपना कपड़ा गीला करा, जिस वस्त्र को पहना था उसी को गीला कर लिया। गीला करके उसको लाके पत्थर पर निचोड़ रहा है अभिमन्यु, पत्थर पर निचोड़ रहा है। भगवान काय का भूखा है, तुम्हारे वैभव का नहीं, भगवान भाव का भूखा। बोलो मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जम के तो बोलो जरा। और अगर बच्चे बड़े हो गए हों तो उनके छोटेपन का स्मरण करिएगा। आपकी बेटी, आपका छोटा सा बेटा, आपकी छोटी सी बेटी, उसके पास में इतना सा प्लास्टिक का गैस का चूल्हा, इतनी सी उसके पास में भगोनी तवेल, इतना सा उसके पास में चम्मच, इतने इतने से उसके पास में प्लास्टिक के कप, इतना छोटा सा फ्रिज, इतनी छोटी सी कूलर, इतना छोटा सा कुकर। बोलो देखे कि नहीं देखे, जम के तो बोलो जरा सब देखे। बच्चे जब पूरा व्यवस्था जमा कर बैठते हैं, इतने में पापा आ जाते हैं और बेटी दौड़ कर आती है छोटा सा कप लेकर, छोटा सा प्लास्टिक का कप, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और आकर कहती पापा चाय। पापा को मालूम है इसमें चाय नहीं है, पर पापा उससे चाय का कप लेते हैं, गोदी में बिठाते हैं, पीते हैं। कैसी लगी? पापा कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लाऊं, छोटी सी बच्ची 2 चोटी बंदी लहंगा पहनी दौड़ कर गई, फिर लेकर आ गई। पापा केतली में, इतनी सी केतली, उसमें से कूड़ती है, लो। थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई, मम्मी मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ, और इतनी सी प्लेट प्लास्टिक की, उसमें लो मम्मी रोटी खाओ। मम्मी रोटी खाती, मम्मी को मालूम इसमें रोटी नहीं है, पर बेटी जब भाव से खिला रही होती है तो वो असली की रोटी भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है और भाव की रोटी उसके आगे प्रबल हो जाती है। भगवान ऐसा ही है, माता पिता भाव का भोजन पाते हैं तो उनको खुशी होती है कि मेरी बेटी ने चाय पिलाई, मेरी बेटी ने मुझे खाना खिलाया, मेरी बेटी ने मुझे कुकर में से सब्जी निकाल कर खिलाई। उसी तरह अब अभिमन्यु 5 वर्ष का है, अपना कपड़ा गीला कर कर उस पाषाण पर, उस पत्थर पर जो रखा हुआ है उस पर निचोड़ रहा, निचोड़। गया अभिमन्यु, चंदन नहीं है, 2 पत्थर लिए, एक पत्ती रखी पेड़ की, अब कौन से पेड़ की थी नहीं मालूम, पत्थर, उस पे पत्थर पे दोच दिया, दोच के उसको ऐसा संभल के गीला गीला पिसी हुई पत्ती पत्ती इकट्ठी करके उस पत्थर पर उसने पोत दिया, भगवान को चंदन लगा दिया। नहीं है अभिमन्यु के पास भोजन, गया दौड़ के, मां ने सूखे कुछ आंवले के टुकड़े सुखाए थे, वही आंवले के टुकड़े की गुठली, आंवले के भी भाग ऊपर के नहीं, गुठली लाया और भगवान के सामने फल के रूप में रख दिया। अभिमन्यु, कोई तुमसे कहे ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत है, ओ मेरी जयपुर की जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य भाई, ध्यान रखना, भगवान को तुम्हारे धन और दौलत की नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल स्वभाव की और तुम्हारे भाव की जरूरत है। वो कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई शबरी की तरह खिलाते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाओगे तो आए। किसको नहीं दिया उसने, ये बताओ।
ए मेरी जीजियों, संसार का कोई मानव अगर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि भगवान शंकर ने मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया, सब झूठ है। जो एक बार शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनता है, एक बार कहीं मौका मिल जाए और पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, ये निश्चित है शंकर उसकी झोली 3 महीने में भरता जरूर है। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं? अभिमन्यु ने लाया आंवले के अंदर का जो बीजा दुनिया फेंक देती है, वो लाकर अभिमन्यु ने भोग लगा दिया। उसके पास में दिया भी नहीं है, बुझा हुआ दिया मिट्टी का लाकर बुझे हुए दिए से ही आरती कर रहा, और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाता। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य करा था? एक पापी की पत्नी थी चंचुला देवी, जिसका पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। अच्छा कर्म नहीं करा था बिंदुक ने रत्ती भर भी, पर चंचुला देवी उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी थी। अब किसी ने एक बात पूछी थी, इस कथा में तो नहीं पूछी है, पर पूर्व की कथाओं में, जसपुर वाली कथा में किसी ने पूछा था कि चंचुला देवी अच्छी थी, उसका पति प्रेत योनि में पड़ा, बेकार था, वो ब्राह्मण होकर भी उसने बेकार कर्म करा था, पर उसका पति जो लाता था वो चंचुला देवी खाती होगी तो वो भी तो पापी कहलाएगी, पाप कर्म में तो लिप्त हो। सावधान इंडिया, सावधानी से सुने जरा, शिव महापुराण की कथा को बड़े विशेषता में श्रवण करना। अगर पत्नी का एक नाम होता है पत्नी और दूसरा नाम होता है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घूमने ले जाती है, और पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सत्संग में लेकर जाती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को भगवान के दरवाजे तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत लंबा नहीं। अगर तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर के पति, तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर के बेटे, तुम्हारे कहने से अगर तुम्हारी बहू, तुम्हारे कहने से तुम्हारी बेटी, तुम्हारे कहने से तुम्हारा दामाद, तुम्हारे कहने से तुम्हारे पोता पोती भूल से भी अगर एक बार मंदिर, सत्संग या कथा या भगवान शंकर की मंदिर तक पहुंच जाएं, तो समझ लेना कि उस घर में तुमने सारे तीर्थ कर लिए और सारा तीर्थ का आनंद प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया। मन चंगा तो कठोते में गंगा। अब मन ही चंगा नहीं है तो कठोते में गंगा। तुम हरिद्वार चले जाओ तो तुमको महाचैन नहीं मिलेगा। मन चंगा होता, हाथ में तुमने जल लिया था, उसी में गंगा नजर आ जाती, और मन ही चंगा नहीं तो गए थे हरिद्वार नहाने के लिए, और वहां पर भी नहाने के लिए गए और मालूम पड़े पहुंचने के बाद में वहां पर लोगों ने कपड़े छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और तुम वहां पर भी चिड़ कर रहे, कहाँ नहाएंगे, यहाँ कहाँ नहाएंगे, यहाँ आ गए, इतनी भीड़ पड़ रही है, ऐसा पड़ रहा है, वहां भी सुख नहीं है, तो फिर काहे का गंगा नहाने के लिए गए अपना जीवन का सुख प्राप्त करने का। लोग कहते हैं चंचुला पति कमाता था, पाप कर्म करता था, उसका अंश धर्मपत्नी खाती थी, तो इसको भी पापी की गिनती में रखा जाए। बोलो रे भाई, तुम्हारा क्या कहना है? जयपुर वाले जो निर्णय देंगे कथा अमर में ही मोड़ देंगे। तुम निर्णय दो आज। पति पाप की कमाई कर कर लाया, चोरी कर कर लाया, गलत काम कर कर लाया, गलत चीजें कर कर लाया, गलत भाव से लाया, और पत्नी ने वो गलत चीजें पति की कमाई की खाई, तो पत्नी पापन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जहां जयपुर वाले निर्णय देंगे अपन कथा को मोड़ देंगे, आज पक्के विचार नहीं है। कहलाएगी हैं? अब आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना।
और महाराज जी फंस गए बीच में। बताओ जल्दी से, कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। पत्नी उस पाप की हकदार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका एक कारण है, पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम चोरी करो। पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम बेईमानी कर लाओ। पत्नी कभी, पूरे दुनिया की कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती। हाँ, कोई पर नारी के चक्कर में अगर पति पड़ा है तो वो पर नारी जरूर कहेगी तुम डाका डाल के लाओ चाहे चोरी करके लाओ, पर मुझे लाकर सोने के हार दो, मुझे लाकर मोबाइल दो, मुझे लाकर कुछ भी दो, तुम डाका डालो चाहे कुछ भी करो चाहे चोरी करो, पर मुझे लाकर दो। ये पर नारी कहेगी। पर धर्म पत्नी अपने पति से कभी नहीं कहती कि तुम डाका डालो, गलत काम करो, गलत व्यसन करो, गलत विचार करो, गलत कार्य करो और मुझे लाकर दो। इसलिए शास्त्र कहता है, कबीरा बाबा का एक लाइन जिंदगी में उतार कर रखना, और मुझे विश्वास है मेरे जयपुर वालों ने वो लाइन अपने अंदर उतार कर रखी, इसलिए बिल्कुल सही निर्णय दिया कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला और उड़ जाएगा हंस। जयपुर वालों ने बहुत स्मरण से उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर। क्यों? दुकान पर बैठकर झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, कपट तुमने करा, जो कुछ करना था दुकान पर बैठकर तुमने करा, ऑफिस में तुमने करा, तुमने ऑफिस में बैठकर झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, दुकान पर बैठकर, फैक्ट्री में बैठकर तुमने करा। पत्नी ने नहीं, बच्चों ने नहीं। तुम पत्नी को ब्याह कर लाए हो तो पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना ससुर की होती है ना सास की होती है। पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना ननंद की होती है ना नंदोई की होती है। पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना देवर की होती है ना देवरानी की होती है। पत्नी के पेट भरने की जवाबदारी ना जेठ की होती है ना जेठानी की होती है। पत्नी के पेट भरने की जवाबदारी केवल पति की होती है, पति की होती है। तुम किसी पर आश्रित होकर लेकर नहीं आए, तुम्हारी जवाबदारी। तुम्हारे बल पर में आई, किसी दूसरे के बल पर नहीं। तो पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? पति। बच्चे हुए हैं तो उनका भरण पोषण करने की जवाबदारी किसकी है? जम के बोलो, पति की। अच्छी शिक्षा देने की जवाबदारी पति की होती है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की जवाबदारी पति की होती है, अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जवाबदारी बच्चों को पति की होती है। फिर माँ की क्या जवाबदारी होती है? तो शिव पुराण कहती है माँ की जवाबदारी होती है अपने बच्चों को संस्कार देना, गलत कार्य से दूर हटाना और अच्छी राह देना। ये माँ की जवाबदारी है। ये माता की जवाबदारी। चंचूला को पाप नहीं लगेगा। पत्नी ने कभी नहीं कहा कि तुम चोरी कर लेकर आओ। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तुमने झूठ बोला, तुमने बेईमानी करी, तुमने प्रपंच करा, तो ऊपर भी कर्म का भोग तुम्हें ही भोगना। बल्कि धर्म पत्नी तो इतना अच्छा काम करती है, तेरी कमाई में से थोड़ा सा धन निकाल कर कहीं दान कर देती है तो तेरी कमाई शुद्ध हो जाती है और खुद भी परम धाम जाती है और तुझे भी लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी को गलत नहीं कर रही। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म अपने को भोगना। अपना तुम्हारे कमाई के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं।
प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे गोल्ड सोना चांदी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन जायदाद के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे कपड़ों के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा। आपको अपना कर्म करना। कौन होगी? चंचुला जैसी। पति इतना पाप कर्म कर दिया तो भी अपने पति को प्रेत की योनि से छुड़ाने के लिए, प्रेत की योनि से छुड़ाने के लिए चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से सुन। कौन हो? पति कहता है मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती। प्रेम नहीं करती तो चतुर्थी का व्रत नहीं करती, खाना खा के निपटा देती। चतुर्थी व्रत करा, करवा चौथ का व्रत करा। बच्चों से प्रेम नहीं करती तो संतान सप्तमी का व्रत ना करती। एक नारी का पूरा जीवन खुद के लिए कुछ भी नहीं है। व्रत करे तो पति के लिए, बच्चों के लिए, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि जो करती है बच्चों के लिए। शरीर में बीमारी होने के बाद भी खड़ी होकर प्लेटफॉर्म पर भोजन बनाती रहती है, रसोई घर में बुखार है तो भी बच्चों का टिफिन बनाना पड़ेगा। सवेरे बच्चे भूखे चले जाएंगे, पति ऑफिस क्या लेकर जाएगा? बेचारी अपने लिए क्या जीती है, क्या जीती? और उसके बाद भी उसकी जिंदगी में क्या प्राप्त होता है? केवल ताने, अपशब्द, अपशब्द। चंचुला देवी से तुमरुका जी ने कहा था, सुन चंचुला, तेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसको पड़े रहने दे, क्योंकि उसने बेकार कर्म करा है। उसको क्यों मुक्त कराना चाहती है? जो तेरा ध्यान नहीं दिया, पर स्त्री में लगा दिया, एक वेश्या का संग पकड़ लिया, रानी का हार चुरा के ले आया और रानी का हार भी ले जाकर देने लगा, तो उस वेश्या को देने लगा। तेरे घर का जितना धन था वो वेश्या को ले जाकर दे दिया। वेश्या के बच्चों को पालता रहा और खुद के बच्चों को नहीं पाला। तू ऐसे पति के लिए शिवपुराण की कथा सुन रही है? ऐसे पति के लिए? चंचुला, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरा विवेक कहां चले गया चंचुला? चंचुला कहती है, वो फिर वो एक लाइन याद कर लो, वो ऐसी टेढ़ी चोटी वाली बाई की। कौन सा गाना था वो? भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा दिलदार। वो टेढ़ी चोटी वाली बाई फिल्म में गाई यही गाना, फिर याद करो। कहा तुमरुका जी ने, ये तेरा पति तो प्रेत है, गलत योनि में पड़ा, और तू उसके लिए कथा करा रही, उसके लिए। चंचुला देवी का शब्द अगर आप सुनोगे ना शिव महापुराण की कथा का, मैं तो कहूंगा पूरे जयपुर वालों के भाग्य हैं जो आपको ईसर गोरा शिव पुराण की कथा मिली है। यह संवाद, और इस कथा को केवल यही नहीं, 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं। 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, और प्रत्येक देश से इस कथा को सुनने की ललकता थी। जो कथा चंचुला देवी का चरित्र जनमानस को मालूम पड़ रहा, ईसर गोरा कथा से। चंचुला, तेरे पति के लिए जो प्रेत योनि में पड़ गया, गलत काम कर गया, गलत कृत्य कर गया, तेरे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, वेश्या के बच्चों पर ध्यान दिया, तुझे कभी धन ना दिया, वेश्या का घर पूर दिया, तेरे सौंदर्य के लिए कुछ ना लाया, वेश्या के सौंदर्य के लिए सब कुछ दिया, तेरा मकान तक नहीं बना पाया तो टूटे झोपड़े में रहती रही, किराए के मकान में रहती रही, और तेरी वो वेश्या का वेश्यालय बना दिया, और तू उसके लिए शिव पुराण की कथा सुन रही, उसके लिए। चंचुला कहती है, जिसके साथ मेरे 7 फेरे डले हैं, मैं उसके एक जन्म अगर उसका बिगड़ गया तो उसके 6 जन्म बिगड़ने नहीं दूंगी। तब तो मैं नारी हूं, तब तो मैं स्त्री। 7 जन्म के लिए 7 फेरे डले हैं विवाह के। मान लो उसने एक जन्म अपना बेकार कर लिया, वेश्या के चक्कर में लग गया, पाप में लग गया, और उसके 6 जन्म तो नहीं बिगड़ने दूंगी। 6 जन्म तो नहीं बिगड़ने दूंगी। ए गुरुजी, मेरा पति बहुत दारू पीता, मैं तो इससे तलाक ले लूंगी, मुझे नहीं रहना इसके साथ। क्यों नहीं रहना? क्यों नहीं रहना? रहो,
तुम्हारे अंदर के तेज पुंज को प्रकट करो और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति धारण करो कि धीरे धीरे तुम्हारा पति वो दारू के नशे से दूर हो जाए। हर चीज का जवाब तलाक नहीं होता कि 2 मिनट में तलाक ले लिया और कहने वालों ने बस तलाक तलाक बोल दो तो तलाक हो। ना 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 ना, रहो उसके साथ। और मालूम पड़े तलाक ले भी लिया और दूसरी जगह फिर हम ब्याह की तैयारी करने लगे और अभी तो मालूम पड़े था कि भेरू मिला था और आने वाले समय में और सिंदूर चढ़ा भेरू मिल गया तो क्या करोगे? इसलिए जैसा मिला है फिर वही वाली बात आ गई। चलो गाओ। बुरा है, आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की, जरा बोलो तो। भला है जय मेरा पति मेरा दिलदार। बहुत जोरदार गाते हो आप लोग, एक बात तो है, नजर उतार लेना घर जाके। बहुत जोरदार, अच्छा है। स्मरण होना चाहिए आप लोगों को, ये चित्तवृत्ति में होना चाहिए। उसका एक जन्म बिगड़ गया फिर 6 जन्म उसके नहीं बिगड़ने दूंगी, तो धर्म पत्नी है। और अगर सोचे कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरा जीवन बेकार हो गया, तो 6 जन्म कैसे निकालोगे? कैसे? यहां तो जन्म की बात है साहब, जन्म। और फिर याद रखो, हर जन्म में पत्नी मिलेगी, हर जन्म में पति मिलेगा, हर जन्म में बच्चे भी मिलेंगे, हर जन्म में तुमको भोजन भी मिलेगा। कुत्ता बन गए तो भी खाने को मिलेगा, चींटी बन गए तो भी खाने को मिलेगा, झिंगुर बन गए तो भी खाने को मिलेगा, मछली बन गए तो भी खाने को मिलेगा, पक्षी बन गए तो भी खाने को मिलेगा। प्रत्येक जन्म में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये केवल एक मनुष्य जन्म में प्राप्त होती है, जिसमें हम अध्ययन कर सकते हैं, हम स्मरण कर सकते हैं, हम उतार सकते हैं। चंचुला के प्रश्न भारी थे, भारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आनंद में रहने के लिए तुम्हें धन की नहीं, विश्वास की जरूरत पड़ती है, भरोसे की जरूरत। जब आप लोग 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान दिल्ली में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसको जब आप श्रवण करोगे, तो दिल्ली से जब आप उस कथा को निरंकारी मैदान दिल्ली से जब सुनोगे 21 मई से 27 मई तक, तो उस कथा का स्मरण में आप देखेंगे कि पांडवों का जितना भरोसा कृष्ण पर था, पांडवों का उससे अधिक भरोसा शिव पर था, भगवान शंकर पर। और भरोसा ही तो होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा, इसमें भी ईश्वर गोरा जी लगा के भेजे, पत्र में भी हो। आनंद कंवर, पता है सोडाला, रामनगर वेद विला, डी कॉलोनी, जयपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा निवेदन गुरुजी, मैं आनंद कंवर, गले में गठान हो गई थी, जिस गठान को डॉक्टर ने गलत कहना चालू करा था। हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी जी मंजू कंवर, जिन्होंने अचानक से घर आकर यह उपाय बताया कि मंजू कंवर जी, महाकाल में सीहोर में एक बार जाओ, वहां रुद्राक्ष लेकर बाबा से कंकर शंकर पूजन कर कर आओ। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, एक बार शिव पर भरोसा कर कर दो। हम लोग गए, कंकर शंकर पूजन कर कर वहाँ का रुद्राक्ष लाए, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, लोटा भरकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। डॉक्टर ने तो गले में जो गठान हुई थी उसका ऑपरेशन का बोला था, पर मेरे बाबा ने, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, मेरे बाबा ने 15 दिन के भीतर गांठ व दर्द को समाप्त कर दिया और गठान भी पूरी मेरी 15 दिन के अंदर समाप्त। 15 दिन के
गठान कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव भक्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर का एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम राजेश धाकड़ है, मेरे पति का नाम रूप सिंह है, मेरे बेटे का नाम सचिन कुमार धाकड़। मैं जयपुर आगरा रोड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। मैं सबसे पहले जजमान परिवार श्री अग्रवाल जी को धन्यवाद देती हूँ, सुधीर जी को जिन्होंने जजमान पद ग्रहण किया, और पूरी समिति को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमको ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया। जयपुर के अंदर कुबेर भंडारी की कृपा से ये कथा का लाभ मिल रहा है। गुरुदेव, मेरा बेटा सचिन 6 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, पर 6 साल से नीट की तैयारी करता पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मेरा बेटा पूर्ण तरह से हार चुका, धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना चाहता गया। मैंने अपने बेटे से, एक माँ से अपने बच्चे का दर्द नहीं देखा जाता, मैंने अपने बच्चे से कहा कि क्यों चिंता करता है, एक बार शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर। बच्चे को जब डिप्रेशन की ओर देखा तो बच्चे को कथा में लगाया, उसका मन लगा, डिप्रेशन से बाहर निकला। उसने कहा मम्मी मैं पशुपतिनाथ का व्रत कर लूं? मैंने कहा बिल्कुल कर। पर वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जो पशुपति व्रत करता है प्रसाद भी उसी को बनाना पड़ता है, तुझे तैयार करना पड़ेगा। मैं करूंगा। बच्चे ने पशुपति व्रत करे, प्रसाद बनाकर जाना। मेरे बेटे ने आपकी एक बात को स्वीकार कर लिया कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना कर दो, अपनी विद्या अध्ययन को 4 गुना करो, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो कोचिंग 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो, रात दिन एक करो और फिर एग्जाम देने के लिए जाओ। 2024 में मेरा बाबा ऐसी कृपा कर दिया गुरुदेव कि मेरे शंकर की कृपा से बेटे ने पूरी पढ़ाई कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाई, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का नीट की परीक्षा क्लियर हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा MBBS कर रहा है छत्तीसगढ़ से, मैं मेरे बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। सुनील कुमार शर्मा, निवासी जयपुर। मैंने 2020 से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करी है सुनना, आराधना। गुरुजी मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगे, पर मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर 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 हार गया, नौकरी नहीं लगी। आखिरी में उसने विचार करा कि मम्मी मैं प्राइवेट कोई जॉब ढूंढ लेता हूँ। तब मैंने मेरे बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत कर, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत कर कर शहद लगाकर बेलपत्र अर्पित कर, परीक्षा दे, बाबा कुछ ना कुछ फल जरूर देगा। 5 पंडाल के अंदर कथा बैठकर सुन। मेरे बेटे ने पढ़ाई भी करी, 5 पंडाल के अंदर जाकर कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी जॉब में लग गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, हाई कोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मेरा शिव है, शंकर। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं, आँखों के ढेर का चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार
गले में गांठ थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिया था, गलत बातें बोल रहा था कि ये कुछ गलत है, पर बाबा की कृपा से पूरी गठान भी गल गई और दर्द भी बंद हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और शिव की कृपा से स्वस्थ। उसकी उदारता होना चाहिए, उसकी उदारता। आप अगर भरोसा पक्का रख सकते हो, एक बात बताएं, ध्यान रखिएगा, पैसा रखने के लिए बहुत सारे बैंक हैं, सोना रखने के लिए बहुत सारे लॉकर हैं, पर शिव को अपने अंदर रखने के लिए बहुत सारे दिल नहीं है। अच्छे दिल की चाह मेरे बाबा को भी होती है, अच्छे मन की चाह शिव को होती है। आप श्रेष्ठ मन से, श्रेष्ठ चित्त से, श्रेष्ठ वृत्ति से जब शिव को पुकारते हो, शंकर सुनता है। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल बैठ कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, पंडाल में तो जगह रहती नहीं है। हमने कहा बाहर भी तो बैठ जाते हो, बाहर ना सुनो तो टीवी पर सुनो, आस्था चैनल पर आती है उसमें सुनो, मोबाइल पर आती है उस पर सुनो, दिल तो लगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको केदारनाथ जाना है, बोलो सही है कि गलत है? बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। अरे बड़े हॉस्पिटल में जाने से पहले प्राथमिक उपचार केंद्र तो जाओ, बड़े हॉस्पिटल में जांच बाद में करवाना, पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल है, अपने शहर का जो हॉस्पिटल है, अपना जो परिचित डॉक्टर है, पहले उसके पास तो जाओ। अर्थात बड़े ज्योतिर्लिंग में जाने से पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां जाना तो चालू करो। धीरे धीरे केदारनाथ और अमरनाथ भी बुला लेगा, बुलाएगा। अब तुम जाओ तो हो नहीं, और मन में तैयारी करके हम 4 दोस्त, मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी 2000 दे। मम्मी बोले काय को दूं? हम 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं। मम्मी माथा ठोकी, बाजू में शंकर जी कभी एक लोटा जल चढ़ाने मिल गए, और 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं। क्या करेगा मैं अमरनाथ जाके? दर्शन करूंगा। मम्मी ने बोला अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, अरे हे भोलेनाथ आपके चरणों में। बाजू में अपने घर के 3 घर छोड़ के तो शंकर जी का मंदिर है, वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर, मेरा भोले बाबा तो यहीं पर दर्शन दे देगा। भाव तो आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला ले, तुम रूठे रहो कहते हो भोले हमें गोरा प्यारी है, तुम कहते हो भोले सब हमें गोरा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, बहुत सुंदर पद पर प्रतिष्ठित हुआ है। आप लोग जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, कहते हो भोले
गंगा भी बुला लेंगे। एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। हमें काशी प्यारी है। हो तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। हो तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, बना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे।
भक्त हैं प्यारे हैं, तुम कहते हो भोले, मुझे भक्त प्यारे हैं, तुम कहते हो भोले, मुझे भक्त प्यारे हैं, तुम कहते हो भोले, मुझे भक्त प्यारे हैं, एक बार तो आ जाओ, भक्तों से मिला देंगे, ओ एक बार तो आ जाओ, भक्तों से मिला देंगे, रूठे न हो भोले, अब तुम्हें मना देंगे, रूठे न हो भोले, अब तुम्हें मना देंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, अपने स्थान पर बैठकर बाबा से मन की बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जो बाहर बैठे हैं वो बाहर बैठकर, जो टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं वो टीवी के सामने, जो मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं वो मोबाइल पर बाबा को विनय करें। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी दोनों की आवाज़ भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। श्री शिवाय नमस्तु, 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, वैश्व मंगल मंगल कारी, वैश्व मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शंका ब्रह्मा जी को भी थी, शंका मां सती को भी थी। माता सती को एक शंका बड़ी भारी समाहित हुई थी, जिस समय पर कुंभज बाबा के यहाँ से कथा सुनकर जब आ रहे थे और भगवान शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया था, शिव जी ने राम जी को नमन किया था, तब सती मैया के मन में शंका आ गई। और शंका क्या थी कि जिसको मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं ये कौन है? कहा यही मेरे इष्ट देव हैं, मेरे राम। शंकर भगवान के इष्ट देव राम जी हैं और राम जी के इष्ट देव भगवान शिव। कितना सुंदर वर्णन है शिव महापुराण के अंतर्गत कि आप जिसको जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा। आप अगर किसी को आदर दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, सत्कार दे रहे हो, तो वो आदर सम्मान सत्कार आपको मिलेगा। एक ग्वाले की कथा आती है कि एक ग्वाला दूध से मक्खन बनाता था और माखन का गोला बनाकर हलवाई के यहां पर देकर आता था। हलवाई माखन के गोले के बराबर में जो सामान उसको चाहिए रहता था वो उसको दे देता था। अब वो जो ग्वाला था वो अपने घर शक्कर लेकर जाता, जितना माखन मिलता उसको तोल के शक्कर दे देता। एक दिन हलवाई ने कहा कि यह माखन का गोला कितने ग्राम का है? तो कहा 500 ग्राम का। कि हो ही नहीं सकता, इसको तो मैंने अभी हाल तोला, ये 500 ग्राम का है ही नहीं, इसमें 100 ग्राम कम है, ये तो 400 ग्राम का है। नहीं सेठ जी, 500 ग्राम का है। तूने तोला था? हाँ। काय में तोला था? मैं आपसे 500 ग्राम शक्कर लेकर जाता हूं ना, उसी शक्कर को पलड़े में रखकर गोले को तोल लिया था। आपने जो शक्कर दी थी 500 ग्राम, उसी को तोलकर मैं 500 ग्राम का गोला लाता था। सेठ जी के ध्यान में आ गया कि मैं इसको रोज 400 ग्राम शक्कर देता था, इसलिए गोला भी मुझे 400 ग्राम का मिलता था। जैसा मैं दूंगा वैसा मुझे मिलेगा। आप अच्छा कर्म कर कर अच्छा देने का प्रयास करो। आप किसी को सम्मान दे रहे हो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को आदर दे रहे हो, आदर मिलेगा। आप किसी को कुछ अच्छा प्रदान कर रहे हो, अच्छा ही मिलेगा। सती मैया के हृदय में, माता सती की चित्त वृत्ति में संशय आ गया। संशय, क्या ये मेरे प्रभु के इष्ट देव है? ये मेरे पति के इष्ट देव? शंकर भगवान राम जी का सम्मान करते हैं, राम जी शंकर भगवान का सम्मान। अभी हमने कथा में, इसके पहले जो कथा थी रतनगढ़ की, हमने उसमें एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? कि तुम्हें कितना भी गुस्सा आए, पति को कितना भी क्रोध आए, पुरुष को कितना भी चिड़चिड़पन आए, निवेदन है सारा क्रोध, सारा गुस्सा बाहर छोड़कर आओ, घर के अंदर लेकर मत। घर में अगर तुम नारायण बनकर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी बनकर तुम्हारे चरण रोज दबाएगी प्रतिदिन। और तुमने सोचा कि मैं घर के अंदर शेर बनकर रहूं, तो तुम्हारी पत्नी भी शेरा वाली बन जाएगी। उसको बनने में देरी नहीं है। आप नारायण बनकर रहोगे तो वो लक्ष्मी बनेगी, आप शंकर बनकर रहोगे तो वो पार्वती बनेगी।
आप ईसर जी बनकर रहोगे तो वो गोरा जी बनेगी, आप गणा बनकर रहोगे तो वो गोर बनेगी, आप अगर शेर बनकर रहोगे तो वो शेरा बनेगा। उसमें कोई अंतर नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप घर में कैसे आ रहे हैं। शंकर भगवान अपने घर में जब भी रहते हैं तो सिर पर गंगा का जल हमेशा भरा रहता है कि घर के अंदर जब भी रहना अपने भेजे को ठंडा कर कर रहना। और उल्टा है, लोग बाहर ठंडा कर कर रहते हैं और घर में आकर गुस्सा दिखाते हैं। बाहर तो ऐसे रहेंगे, लोग तारीफ करते हैं, तुम्हारे पति इतने बढ़िया हैं, तुम्हारी पत्नी इतनी जोरदार है, इतनी अच्छा नेचर है, इतना अच्छा नेचर है, एकदम गुड नेचर, एकदम गुड नेचर। पत्नी सिर पे पल्लू लेके सुनती रहती, गुड नेचर, गुड नेचर, गुड नेचर, गुड नेचर। और पत्नी कभी कभी कह भी देती है, क्यों तुम बाहर तो बहुत अच्छे रहते हो और घर में आते से, कमरे में आते से चिड़ 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 चिड़, ये कहाँ की बात है। और तुम ज्यादा चिड़चिड़ करते हो तो फिर जगत जननी जगदम्बा तेरे भक्त जनों पर माता, अरे भीड़ पड़ गई भारी और दानव दल पर टूट पड़ी माँ, करके सिंह सवारी, घर घर शेरा वाली। फिर वो टूट पड़े तो बता, तुम नारायण बनो वो लक्ष्मी बनेगी, तुम ईश्वर जी बनो वो गोरा जी बनेगी, तुम गणा बनो वो गोर बनेगी, तुम शंकर बनो वो पार्वती बनेगी, तुम ब्रह्मा बने तो वो ब्रह्माणी बनेगी और तुम शेर बने तो वो। इसलिए थोड़ा सावधान होइए और बड़े स्मरण में अपने चित्त वृत्ति में धारण। अच्छा रहो, मना नहीं, श्रेष्ठता के साथ में अपनी जिंदगी को श्रेष्ठता के साथ जिए, श्रेष्ठता के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। श्रेष्ठता। महाराज शिव पुराण कहती है सती मैया को शंका हो गई और सती मैया राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली। जब भीतर शंका उत्पन्न होती है, जब भीतर शंका उत्पन्न होती है तब व्यक्ति परीक्षा करने की सोचता है। परीक्षा, शंका भगवान से दूर कर देती है। सती मैया को किसने दूर करा शिव जी से? जम के बोलो जरा, शंका। थोड़ी सी शंका जब पति और पत्नी के बीच में आ जाती है तो पत्नी अपने मायके में रहना चालू कर देती है, पत्नी चली जाती है। शंका जहां थोड़ी सी आई वहां पर पूरा घर बर्बाद हो जाता है। सास बहू के भीतर में शंका होगी, सास बहू का जीवन बेकार हो जाएगा। ननन और भाभी के बीच शंका होगी, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। पति पत्नी के बीच शंका होगी, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। शंका आपको दूर कर देती है। शंका करो, मना नहीं है, पर कहां करना है ये भी स्थान बताया है शिव पुराण। शंका करने का भी जगह बताइए, शंका करिए। जहां स्थान बताएं, गलत और कोई व्यसन कर रहा है तो वहां ध्यान दीजिए, मना नहीं। पर जहां श्रेष्ठता हो, जहां आनंदता हो, जहां आप अपने अलमस्त जीवन को जी रहे हो, जहां आप अपने जिंदगी की आनंदमय शुरुआत कर रहे हो और वहां बीच में शंका को लेकर आ जाओगे तो अपने जीवन को तुम जी नहीं पाओगे, जी नहीं। आखिरी में हुआ क्या? माँ सती ने भगवान शंकर पर शंका करी और सती और शिव जी एक दूसरे से दूर हो गए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कुंड में, यज्ञ की अग्नि की साक्षी में सती माता जलकर बस सती मां जल गई। शिव को दुख हुआ, भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ कि मेरी धर्मपत्नी सती और यज्ञ की अग्नि में। अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई सत्कर्म हो रहा हो, कोई भगवान का भजन हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो प्रयास करो कि उसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकते हो, थोड़ा सा। अभी कल की बात हम आपको बताते हैं, बताना तो नहीं चाहिए फिर भी बता देते हैं। तेरा तुझको, और कल की बात हम बताएं आपको।
कल सुबह सुबह हम जब जा रहे थे तो गाड़ी से माननीय जी के यहाँ, तो चौराहे से थोड़े से आगे रोड पर किनारे पर बहुत अच्छी कॉलोनियाँ बनी है। वहाँ पर कोई कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा है। फिर उसने कुत्ते को बिस्कुट देते देते साथ में उसने थोड़ा सा, उसके पास में एक प्लास्टिक का डब्बा था, उसमें उसने पानी डाला। इतनी देर में एक घर के सामने से एक महिला निकली और चिल्ला के दौड़ी। पीली लाल बत्ती का समय था तो वो बत्ती के चक्कर में हम भी रुके हुए थे, थोड़ा आगे ट्रैफिक था। शर्म नहीं आती तुमको? तुम तो कुत्ते को खिला देते हो, पानी पिला देते हो, वो कुत्ता हमारे यहां गंदगी करता है, चलो यहां से। अरे भाई, कुत्ता थोड़ी ना कहीं नौकरी करने जाता है, अपने जैसे से ही थोड़ी सी आस लगाता है। अगर उसको कुछ खाने को और पीने को मिल गया ना तो खुश होना चाहिए, थोड़ी सी गंदगी से डरना नहीं चाहिए। ये गंदगी साफ कर सकते हो अगर किसी का पेट भर सकते। पक्षी के लिए दाना डाल रहे हो, पक्षी खा रहा है, खुश हो। पानी रख दिए, खुश हो। अगर कुछ नहीं अच्छा कर सकते हो तो दूसरा कोई अच्छा कर रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प करो, थोड़ी सहायता। कितना सुंदर कहा है, उल्टा जो हाथ है ना ये किसी काम का नहीं होता है। एक दिन इसने हड़ताल कर ली उल्टे हाथ में, भगवान से जाकर कहा मैं किसी काम का ही नहीं हूं, काम का तो ये सीधा हाथ है। दान करो तो सीधे हाथ से, भोजन करो तो सीधे हाथ से, भजन करो तो सीधे हाथ से, यज्ञ करो तो सीधे हाथ से, पुण्य करो तो सीधे हाथ से, पिंड दो तो सीधे हाथ से, कार्य करो तो सीधे हाथ से। उल्टे हाथ ने कहा मेरा कोई काम ही नहीं है तो मुझे काट के फेंक दो, क्या करूंगा मैं इस हाथ का? हाथ करने लगा मेरा कोई काम ही नहीं, मुझे पुण्य कैसे मिलेगा? तब भगवान ने कहा क्यों चिंता करता है? भोलेनाथ जी बोले अगर सीधा हाथ जब दान करे ना तो तू इसको थोड़ा सा टच कर लिया कर, स्पर्श कर लिया कर, तो इसके पुण्य का थोड़ा सा हिस्सा तुझे भी लगना प्रारंभ हो जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। जब अपने नगर में कोई अच्छा काम हो, अपने नगर में कोई सत्कर्म हो, अपने नगर में यज्ञ हो, अपने नगर में कथा हो, अपने नगर में भजन हो, अपने नगर में कीर्तन हो, अपने नगर में स्मरण हो, और भगवान ने अगर आपको काबिल बनाया है, भगवान ने अगर आपको उच्च पद पर बिठाया है, भगवान ने आपको काबिल बनाकर बिठाया है, तो अपने पद का गरिमा बनाकर रखना। बन सके तो सत्कर्म में हेल्प करने का प्रयास करना, पांव अड़ाने का प्रयास मत करना। हाथ आगे बढ़ाओ, टांग नहीं, टांग नहीं। थोड़ा हेल्प करने का। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी संयम रखो, थोड़ा सा अपने पद पर भी संयम रखो, थोड़ी अपनी प्रतिष्ठा पर भी संयम रखो, थोड़े अपने अहम पर भी संयम रखो, थोड़ी अभी अपनी अभिमतता पर भी संयम। बहुत ध्यान देना, जब कुर्सी नहीं रहती है, पद नहीं रहता है, जब उतर जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है, तब अपनी ही औलाद जो तुमने कुर्सी पर बैठकर खूब हरकत करी है, अपनी औलाद अपने से बदला लेती छाट छाट कर। सावधान, व्यापार करने बैठो तो सावधानी से करो, किसी का दिल ना दुखे। नौकरी करो तो अपने कर्म पर जागरूकता के साथ करिए, किसी का दिल ना दुखे। बाद में जवाब परमात्मा निकाल देता। बहुत सावधान, बहुत सावधान। कुछ अच्छा करते चलो, अच्छा। आप भले कितने भी अच्छे व्यापारी हो, आप कितने भी अच्छे फैक्ट्री के मालिक हो, चाहे आप कितने भी अच्छे पद अधिकारी हो, उसके घर में तुम्हारी डिग्री नहीं चलेगी। यहाँ डॉक्टर की डिग्री, यहाँ इंजीनियर की डिग्री, यहाँ सीए की डिग्री, यहाँ कलेक्टर की डिग्री, यहाँ तुम्हारे अधिकारी की डिग्री, सब यहीं चलेगी। उसके यहाँ वो डिग्री नहीं चलेगी। उसके यहाँ तो एक ही डिग्री चलती है कि तूने पुण्य कितना करा है, तूने सत्कर्म कितना करा है, कितनों की आंख के आंसू को पोंछा है तूने कितना अच्छा कर्म करा है। वो ये भी नहीं पूछेगा कि तूने नीचे जाकर क्या करा, तूने क्या नहीं करा, उससे कोई मतलब नहीं हो। तो कहेगा तूने भगवत भजन के साथ
मत करता राम नाम, नहीं लेता भगवान का नाम, पर किसी आंख के आंसू तो पोंछता, किसी को प्यासे को पानी तो पिलाता, किसी को भूखे को भोजन तो कराता, कर्म अच्छा करता। और जिसने अपनी जिंदगी में कर्म अच्छा करा, ये इतने पत्र कह रहे हैं कि उसके ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी और मालूम पड़ा कि उसकी गठाने गलती चली गई, उसका कैंसर जैसा रोग दिखता है। कर्म अच्छा कर। शिव कथा कर रही है, सती मैया ने गलती करी, शंका करी, जहां शंका है वहां पति पत्नी में दूरी होगी। पत्नी ने अगर पति पर शंका करी तो पत्नी पति से दूर होती चली जाएगी, और पति ने अगर पत्नी से शंका करी तो वो दोनों दूर हो जाएंगे। शंकर पार्वती के, शिव और सती के बीच में शंका सबसे मूल थी। सती मैया ने शंका कर ली थी भगवान शंकर पर, वो शंका ही विनाश का कारण बन गई। यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिव जी को दुख हुआ, तुम इतनी दक्ष प्रजापति की बेटी होकर तुमने गलती कर दी। यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में कूद के मर गई। अगर मरना ही था तो कहीं दूसरी जगह जाकर प्राण छोड़ दी। अगर मरना ही था तो यज्ञ के कुंड में क्यों कूदी? सती, तूने गलती करी है। जब धार्मिक कोई आयोजन हो रहा हो तो उसमें कभी अड़चन उत्पन्न मत कर। सती, तू मेरी पत्नी होकर तूने यज्ञ के कुंड में कूदकर प्राण त्यागे हैं। मैं तुझे श्राप देता हूं सती कि तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। सती रोने लगी, मैं कोयल के जन्म से कब छूटूंगी? तो कहा, जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, अधिक का 2 आषाढ़ जब पड़ता है उसको कोकिला व्रत कहते हैं। उस कोकिला व्रत में तू कोयल बनकर मेरी आराधना करेगी, व्रत रखेगी, तब उस समय पर तू कोयल की योनि से छूट जाएगी और फिर तू हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से जन्म ले लेगी। यज्ञ में सती माता कूद कर मरी तो सती को भी भोगना पड़ा। जो जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। कर्म अच्छा करा, अच्छा भोग। क्यों नहीं मिलेगा कर्म का फल? कितना सुंदर व्याख्यान है भगवान कृष्ण की पटरानी माता रुक्मणी, एक ब्राह्मण के घर की संतान थी। पूर्व में रुक्मणी जी जब जन्मी थी, अब तो राजा भीष्मक की संतान थी। इससे पहले जो रुक्मणी जी का जन्म हुआ, पद्म पुराण की कथा कहती है कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि रुक्मणी जी पूर्व में एक ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मणी के गर्भ से रुक्मणी का जन्म हुआ था। पूर्व में, बाद में तो वो राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी कहलाई। इससे पहले वो ब्राह्मण के घर में जन्मी थी, ब्राह्मणी। बेटी बड़ी हुई, विवाह कर दिया। विवाह करा, उस कन्या का, ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो गया। जिस लड़के के साथ विवाह हुआ था 6 महीने के अंदर वो लड़का मर गया। वो ब्राह्मण कुमार मर गया, ब्राह्मणी विधवा हो गई। रुक्मणी जी के पूर्व की कथा पद्म पुराण में वर्णन। रुक्मणी जी पूर्व में ब्राह्मण की बेटी थी, पति चला गया, युवान अवस्था में विधवा हो गई, रोती रहती थी, आंखों से जल गिरता रहता। अपने पिता से पूछा, बाबुल मैंने कौन सा पाप करा जो मैं इस अवस्था में विधवा हो गई, विधवा? इसमें मेरा दोष है क्या? इसमें मेरा दोष है क्या? शिव महापुराण की कथा का वर्णन करता है, पद्म पुराण कहती है, विद्वान ब्राह्मण ने यज्ञ की अर्चना कर कर ब्रह्मा जी से पूछा, इसमें मेरी बेटी का कोई दोष है? विधवा उसके विधवा होने में मेरी बेटी का कोई दोष है क्या? ब्रह्मदेव लेखनी पढ़कर कहते हैं, तुम्हारी बेटी का कोई दोष नहीं है। जो पुरुष मरा वो अपने कर्म से मरा। इसमें किसी महिला का विधवा होने में किसी स्त्री का दोष नहीं है। इसमें किसी का दोष नहीं। यहां दोष की बात है ही नहीं। यहां दोष की कोई कर्मता ही नहीं, कोई कर्मता नहीं। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दो
मेरा दोष है। कई माताएं आंख में आंसू भरकर रोती हैं, पति चले गया, वेदव्य हो गए, भगवान कौन सा हमने पाप करा था, कौन सा हमने ऐसा काम करा था, वेदव्यता धारण कर ली, विधवा हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ना जाने कितना कितना लोग बोलते रहते हैं। शिव महापुराण जिसने नहीं सुनी, नहीं पढ़ी, जिसने पद्म पुराण नहीं पढ़ी, जिसने 18 पुराण का अध्ययन नहीं करा, वो रोता है। नहीं तो अध्ययन करो ना, रुक्मणी जी का चरित्र उठाओ, पद्म पुराण उठाओ। ब्राह्मण के घर की बेटी ब्राह्मण के साथ बिहाई, जवानी अवस्था में 6 महीने के अंदर पति चले गया, विधवा हो गई, रो रही है, पिता से कह रही है कि मैंने कौन सा पाप करा। पिता ब्रह्मा से पूछते हैं मेरी बेटी ने कौन सा पाप करा जो वेदव्य हो गई। ब्रह्मा कहते हैं तुम्हारी बेटी ने कोई पाप नहीं करा, तुम्हारी बेटी ने कोई पाप नहीं करा। ब्रह्मा कहते हैं जिस लड़के से विवाह हुआ था उस लड़के का जीवन ही इतना था, जिस लड़के से विवाह हुआ था वो लड़के का पूर्व का कर्म ही ऐसा था, उसको इतनी ही अवस्था में जाना था। और शिव पुराण यही कहती है कभी किसी पर दोष मत दो कि इसके साथ ऐसा हो गया, इसका पति चले गया तो इसकी पत्नी चली गई तो इसका ऐसा हो गया तो उसका, कभी किसी पर दोष मत दो। सबको अपने अपने कर्म से जाना है। पति अपने कर्म से जाएगा, पत्नी अपने कर्म से जाएगी, लोग अपने कर्म से जाएंगे। किसी पर दोष देने की जरूरत नहीं, किसी पर दोष देने की जरूरत नहीं है। कई माताएं बड़ी दुखी होती है, पति चले गया, कोरोना में ऐसा हो गया, ये हो गया। अरे राम जी का चरित्र उठाकर देखो, माँ कौशल्या जी ने कौन सा गलत कर्म करा। राम जी की माँ थी, दशरथ जी चले गए थे, वेदव्यता का जीवन। दोष किसी अपने पर उसके कर्म का भोग उसको भोगना, अपने कर्म का अपने। ब्राह्मणी ने रोते हुए अपने पिता ने कहा तेरा कोई दोष नहीं है। मेरा दोष नहीं है? नहीं। तो फिर आपसे वर मांगना चाहती हूं। क्या? अब अगला अगर मुझे जन्म मिले, अगला जन्म मिले तो मैं बस ये चाहती हूं कि मेरा पति कोई साधारण नहीं, स्वयं श्री हरि नारायण मेरे पति बन जाए। ब्राह्मण पिता ने अपनी बेटी ब्राह्मणी को, अपनी बेटी को कहा कि ये वर मैं नहीं दे सकता, ये वर तो दुनिया में केवल एक ही दे सकते हैं। कौन? ब्रह्मा भी ये वर नहीं देंगे, ये वर स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं देंगे। ये वर तो केवल एक दे सकते हैं और वो देव अधिदेव महादेव हैं जो भगवान विष्णु को भी प्रदान कर सकते हैं, वर वही दे सकते हैं। ब्राह्मण की बेटी ने वेदव्यता धारण कर शंकर जी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करा, शिव की आराधना। कई माताएं कहती हैं हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हमारा पति नहीं, कोई कहता है ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारी तलाक हो गया, हमारा ऐसा हो गया, हम क्या शंकर की पूजन कर सकते हैं, हम क्या सोमवार का व्रत कर सकते हैं, हम क्या ये कर सकते हैं। कौन मना करा है? कौन सा शास्त्र कहता है, कौन सी पुराण कहती है कि पति गया तो पत्नी भजन नहीं कर सकती, पूजन नहीं कर सकती, अर्चना नहीं कर सकती, दान धर्म पुण्य नहीं कर सकती? कौन करा? ब्रह्माणी ने, ब्राह्मण की बेटी ने शिव जी की आराधना प्रारंभ करी, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, आराधना करी, अर्चना करी। एक दिन भगवान शंकर उस ब्राह्मण की बेटी के ऊपर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। क्या चाहिए बेटा तुझे? मांग, तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे नारायण पति चाहिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे वर देता हूं। वर, एक राजघराने में तेरा जन्म होगा, राजा भीष्म के घर में। तू रुक्मणी बनेगी। द्वापर में भगवान कृष्ण नारायण का ही अंश रहेंगे और तेरा विवाह उस कृष्ण से हो जाएगा। तू पटरानी बनकर, पटरानी। शिव की आराधना, शंकर की कथा, शंकर की भक्ति, शिव की भक्ति, शिव की अर्चना, शिव का नाम, शंकर की आराधना आपको कहीं परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती है। कई माताएं कहती हैं हमारा दुख कब कटेगा महाराज जी, हम बहुत तकलीफ में हैं महाराज जी, हम बहुत कष्ट में हैं महाराज जी। तुम शिव नाम लेते जाओ, कहीं प्रपंच में नहीं पढ़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जाना, भगवान शंकर की आराधना करते जाना, शिव का उच्चारण करते जाना, दुख कटेगा। पत्र देखिए, एक पत्र आया, देखो माया टेलर, हनुमान टेलर, गंगा जमुना पेट्रोल पंप, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? आया है? लिया उसको, लिया।
माया टेलर, हनुमान टेलर, गंगा जमुना पेट्रोल पंप, मानसरोवर जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को पढ़िएगा एलईडी पर, आस्था चैनल पर। एक लोटे जलवा मंदिर में झाड़ू और पोछा करने का क्या फल होता है? मेरा बेटा जिसका नाम आर्यन टेलर है, 16 वर्ष का हो गया था, न चल सकता था, न बैठ सकता था, न बोल सकता था। मेरा लड़का न बोल सकता था, न चल सकता था, न बैठ सकता था, पलंग पर पड़ा ही रहता था। 16 साल की उसकी उम्र हो गई। डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक गए। आखिरी में बेटा न चला, न बोला और न बैठा, पलंग पर ही रहता था। 16 साल का हो गया था। 16 वर्ष का बेटा हो गया। 2022 में आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी और कथा सुनकर हम लोग सीहोर में कावड़ चढ़ाने के लिए चले गए। हमको नहीं मालूम था कि सीहोर की कावड़ जो मन से चढ़ाता है, शंकर भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। हमने तो सीहोर की कावड़ चढ़ाते हुए बस बाबा से कहा था कि हमारा बेटा 16 साल का है, ना बैठता है, ना बोलता है, ना चलता है, बस इसके ऊपर कृपा करना। कावड़ का जल चढ़ाया, बेटे के शरीर पर लगाया, वहां से रुद्राक्ष लिया, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देते, शिवजी पे चढ़ा के बेटे को पिला देते, उसके शरीर में लगा देते। रोज मंदिर से झाड़ू पोछा करते, मंदिर से सेवा करते। और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 16 साल तक जो बेटा पलंग पर केवल सोया रहता था, न बोलता था, न चलता था, न बैठता था, आज मेरा बेटा पंडाल में लेकर आई हूँ। आज बेटा मेरा चलता भी है, बोलता भी है और उसको कथा के पंडाल में मैं लेकर, जो 16 साल तक पलंग पर पड़ा रहा, 16 साल, जो 16 वर्ष तक पलंग पर पड़ा है, 16 साल तक जो पलंग से नहीं उठा, न बैठा, न चला, न बोला, बाबा की कृपा से आज मैं उसको कथा के पंडाल में लाई हूँ। मेरा बेटा अब चल भी पाता है और बोल भी पाता है और मेरे बेटे को लेकर मैं पंडाल के अंदर आई हूँ। 16 साल के बाद पलंग पे से उठा है। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। विद्या जामिल गणिका जैसे, मन को तुम्हारे भाई जरा सी हम। हमारे बीच में डिप्टी सीएम, डिप्टी मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की बेटी यहाँ पर आई हैं। बहुत तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा तू उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, मन को तुम्हारे भाई जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। शिव भक्ति की मूलता यही है, शंकर की भक्ति की मूलता यही है। आप कितने विश्वास से शिव कथा श्रवण कर रहे हैं, आप पे निर्भर करता है। सब 16 साल तक पलंग पर सोता रहा है, 16 साल तक बैठा नहीं है, 16 साल तक बोला नहीं है, 16 साल तक बेड पर रहा है, आज खुद चल कर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ।
महादेव। माइक 16 साल के बाद बोला है, 16 साल के बाद चला है, 16 साल तक पलंग पर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरे। हर 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 हर। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ये जितने बाहर बैठे हैं, जितने अंदर बैठे हैं, इस लाइन को आप भी गुनगुनाइए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव करुणा करते हैं तो वो सब कुछ कर सकते, सब कुछ। ऐसा कौन, आप विचार करिएगा जो 16 साल से पलंग पर पड़ा हो, एक माँ की दशा का विचार करिएगा। बेटे को देखती रहना, माँ पलंग पर पड़े रहे, बेटे को खिलाती पिलाती रहना, और कोई आस ही नहीं है कि ये बैठेगा, कभी जिंदगी में चलेगा या कभी बोलेगा। किसको आस, किसको? शिव महापुराण की कथा दुनिया की दृष्टि में केवल पुराण है, केवल पुराण। कल कथा का छठा दिन हो जाएगा। कल बाबा की छठे दिन की क्या मानते हैं? शिवरात्रि। कल छठे दिन की कथा शिवरात्रि की हो जाएगी। परसों के दिन सुबह 8 बजे कथा चालू होकर 11 बजे विराम हो जाएगी। परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे कथा होकर कुबेर भंडारी की भूमि पर आप अपने अपने घर पर इतना विश्वास से जरूर कहूँगा कि ये पवित्र कथा जो जयपुर की भूमि पर हुई है, कल दुनिया के लोग इस पवित्र कथा की शिवरात्रि के लिए कथा का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं, बाबा को विनय करते हैं। दूसरे दिन 8 बजे से 11 बजे तक झोली पसार कर बाबा से मांगते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। और ये भरोसा, ये विश्वास, बाप अपनी बेटी को कभी खाली नहीं भेजता। 3 महीने में जवाब जरूर आप लिख कर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। उसकी कृपा। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में,
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। शंका ने सती को शिव से दूर कर दिया। यज्ञ कुंड में कूद कर मां सती ने प्राण को त्याग दिया और शिव जी ने कोयल बनने का श्राप दिया। भगवान शंकर ने कोयल बनने का श्राप दिया, क्योंकि अच्छे कार्य में अगर कोई अड़चन डालता है उसको खुद भोगना पड़ता है। आज तो वो खुश हो सकता है पर बाद में रोना पड़ता है। तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में कभी भी कोई अच्छा कार्य हो, आगे बढ़कर सेवा करो, चाकरी करो, बन सके उसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। शिव भक्त की निंदा, शिव की निंदा, शिव महापुराण की निंदा कभी जिंदगी में श्रवण मत करो। शंकर भगवान की निंदा नारद जी ने करी थी तो बंदर का मुंह लगा था। शंकर जी की निंदा भगवान विष्णु ने सुनी थी तो घोड़े का मुंह लगा था। निंदा शंकर की करने वाला और सुनने वाला दोनों की दशा बिगड़ जाती। देवऋषि नारद ने शिव की निंदा कर दी थी तो घोड़े का मुंह, बंदर का मुंह लगा है। और शंकर जी की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लगा। घोड़े इसलिए कोई अपने मुख से कोई अगर मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेज रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर डाल दिया, कोई फेसबुक पर डाल दिया, कोई यूट्यूब पर डाल दिया, कोई गूगल पर सर्च कर दिया, कुछ भी डाल दिया, उसमें लोगों ने अपशब्द भी लिख दिया शंकर जी के लिए, शिव पुराण के लिए, अन्य चीज के लिए। आपको कमेंट्स करना है तो हर हर महादेव लिख दो। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, पर निंदा सुनना भी नहीं, निंदा पढ़ना भी नहीं और निंदा करना भी। शिव के आश्रित हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तब जाकर मां दो अधिक पड़े। कोयल का जन्म पाकर भी भगवान शिव की भक्ति में रमी रही मां। जैसे अभिमन्यु बाल्यावस्था में भाव से भगवान को रिझाता है और अभिमन्यु को शिव का दर्शन हो जाता है। भगवान केवल तुम्हारे धन, वैभव, संपदा, सत्ता से कभी नहीं रिझे। भगवान को तुम्हारे ये अगर तगर चंदन की भी जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे पुष्प आदि की भी जरूरत नहीं है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को तो केवल भाव चाहिए, केवल। और हम फिर निवेदन करें, अगर कभी जिंदगी में बाबा कुबेर भंडारी आपको निमंत्रण दे और कुबेरेश्वर अच्छी नहीं लगती, सब्जी का आनंद नहीं आता, शरीर पूरा भगवान ने अच्छा दिया, तुम्हारे नेत्र भी अच्छे दिए, तुम्हारे दांत भी अच्छे दिए, श्रवण शक्ति भी अच्छे दिए, हाथ भी अच्छे दिए, पाँव भी अच्छे दिए, सारा शरीर परमात्मा ने तुमको अच्छा दिया, पर इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा तुमने परमात्मा में लगाई ही नहीं। बैठे सब आकर भैया, यहाँ बैठते सब हैं, कथा में आए हो तो बैठोगे सब जगह। यहाँ लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, पंडाल सारे फुल भरे हुए हैं, अपार जन समुदाय, अपार भक्त यहाँ कथा में आए हैं, बैठे सब हो। पर निवेदन आपसे इतना है कि इस मन को लगाने का प्रयास करो।
इस चित्त को परमात्मा में लगाने का प्रयास करो। कई लोग आते हैं कथा को सुनने के लिए बैठते हैं, और कई लोग आते हैं केवल आगे बैठने की जिद भी करते हैं, बैठ भी जाते हैं, और 15-20 मिनट बैठने के बाद इनको लगने लगती है कि अपनी गाड़ी में चली जाऊं, वहाँ गाड़ी में जल्दी जाके बैठ जाऊंगी तो जल्दी से निकल कर 5 बजते नहीं, ये 4 बजे से धीरे धीरे उठकर दूसरे को भी परेशान करो और दूसरे को भी मत सुनने दो, और खुद भी जल्दीबाजी में लोगों को परेशान कर कर जाने का प्लान करो। हमें समझ में नहीं आता कार्यकर्ता इन लोगों को आगे बिठा क्यों देते हैं। इनसे कुछ ले लेते हैं क्या कि दे दो 50-25 हजार रुपए तुम्हें आगे बिठा देंगे, तुम 5 मिनट बैठना, उठ के चली जाना, जाओ। 4 लोगों को कष्ट भी दो, परेशान भी करो, पहले झगड़ के आगे बैठो भी सही, और उसके बाद में 5 बजे नहीं, उससे पहले जाने की अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं और जल्दी जाने का तुक लगा लें। कितने लोग परेशान होते हैं तुम्हारे चक्कर में, जिनकी चित्त वृत्ति में इससे तो घर में बैठकर कथा सुनना अच्छा है, या फिर पीछे वो पंडाल बना हुआ आखिरी का भोजनशाला वाला, उसमें आराम से बैठो, जाओ, सुनो, भक्ति का रस तत्व ग्रहण करो। ये इतने लोग कथा के आगे के डी में बैठे हैं, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, परंतु जो पीछे 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 बैठे हैं, कभी हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं उस बिल्डिंग में आके खड़े होकर देखना, ये सुबेरे 4 बजे से एक जैसे आसन लगा के नहाने के बाद बैठ जाते हैं, तो उठते तक नहीं है कहीं जाने के लिए, केवल जगह के चक्कर में, केवल जगह के चक्कर में। और ये कार्यकर्ताओं से पूछना, ये वनखंडेश्वर महादेव कमेटी से पूछना, इन्होंने इतनी कथा करवाई होगी, इतने बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब आए होंगे जिन्होंने अपनी निर्मल वाणी से यहाँ प्रवचन दिया होगा, कथा करी होगी, पर इस वनखंडेश्वर महादेव कमेटी से पूछना कि ऐसे शिव भक्त इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे जो सुबह 4 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं। इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इन्होंने इस कथा में क्या पाया, इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इस कथा में इन्होंने क्या देखा, इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इस कथा में तुमने क्या नया देखा, तो ये आपको बताएंगे कि रात भर सत्संग चलता है, दिन में कथा पूरी हो जाती है, और रात भर भजन चलता है, रात को 1-1 बजे तक भंडारे चलते हैं, लोग उनका दर्शन करने आते हैं, सुबह उठकर 4 बजे से लोग स्नान कर कर फिर बैठ जाते हैं। क्या चलता है? दूसरी कथाओं का स्मरण करोगे तो हमें नहीं मालूम कि उसमें यह सब होता है कि नहीं होता, पर शिव महापुराण का एक तत्व ही अलग है, शंकर के ओघड़ी का तत्व ही अलग है। और जितने कार्यकर्ता यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, जितने तुम्हारे यहाँ वेद पुराण हुए हैं उसमें और इसमें एक अंतर तुमको लगेगा, इसमें सेवा का आनंद आएगा, इसमें सेवा से ऊपोगे नहीं, तुम्हें सेवा से उपज नहीं होगी कि अब मैं थक गया, इसमें सेवा का आनंद आएगा। कोई अगर बांट रहा होगा ना, तुम खड़े हो जाओगे, ला मैं दोना दे देता हूं, ला तुम खिचड़ी भरो, ला तुम पोहा भरो, ला तुम पुड़ी दो, मैं देता हूं, इसमें सेवा का आनंद आता है। कोई का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, वनखंडेश्वर महादेव कमेटी के लोग यहां खड़े होकर माइक में बोल रहे, डॉक्टर साहब की टीम जहां कहीं भी हो वो यहां पर आ जाए और आगे आकर सेवा करे। हम ऐसे डॉक्टर साहब को भी नमन करते हैं और ऐसे वनखंडेश्वर समिति को भी नमन करते हैं जो आवाज लगाकर बुला रहा है। टीम कहाँ है डॉक्टर साहब की? बुलाओ उनको और जल्दी से दिखाओ इनको, बुलाओ उनको, दिखाओ इनको। एक भक्ति के बल को बढ़ाना है हमको, और जब भक्ति का बल बढ़ेगा, शरीर से तुम ये मत सोचना कि मैं हाथ से सेवा करूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं चलकर कथा में पहुंचूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं नयनों से दर्शन कर लूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं कानों से कथा सुन लूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका है तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम परमात्मा से लगाने का प्रयास करिए। जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन परमात्मा से लग जाएगा तब भगवान खुद प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी भाषा मेरे भगवान समझते हैं? भोजपुरी बोलोगे तो भगवान समझ जाएगा, अरे जम के तो बोलो।
गुजराती बोलोगे तो समझ जाएगा, अंग्रेजी बोलोगे तो समझ जाएगा, मराठी बोलोगे तो समझ जाएगा, तमिल की बोलोगे तो समझ जाएगा, मद्रास की भाषा बोलोगे मद्रासी समझ जाएगा, बंगाल की भाषा बोलोगे समझ जाएगा। कभी तुमने विचार करा कि तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, गुजरात जाते हो तो गुजरात की भाषा तुम्हें नहीं आती, महाराष्ट्र जाते हो तो महाराष्ट्र की भाषा तुम्हें नहीं आती, महाराष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं आती, जो यहाँ से वहाँ जा रहा है उसको वहाँ की भाषा नहीं आ रही, वो वहाँ से यहाँ आ रहा है उसको वहाँ की भाषा नहीं आ रही। जरा विचार करना, मेरे भोलेनाथ गुजराती की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ मराठी की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ तमिल की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ बंगाली भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ मद्रासी भी सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ उत्तराखंड की भी सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ असम की भी सुनते हैं। कभी विचार करना, क्या मेरे भगवान कितने स्कूल में पढ़ने गए होंगे जो इतनी सारी भाषा उनको आती होगी। गुजराती गुजराती भाषा में विनती कर रहा है, मराठी मराठी भाषा में विनती कर रहा है, विद्वज्जन संस्कृत में विनती कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति हिंदी में विनती कर रहा है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई तेलुगु, सब अपनी अपनी भाषा में विनती कर रहे हैं। कभी विचार करना, क्या भगवान इतनी भाषा को जानते हैं? क्या भगवान इतनी भाषा को सुनते हैं? तो हमारा शास्त्र कहेगा, हमारा भविष्य पुराण कहेगा, हमारी अग्नि पुराण कहेगी, हमारी नर्मदा पुराण कहेगी, हमारी पद्म पुराण कहेगी और हमारी कूर्म पुराण कहेगी कि भगवान इतनी भाषाओं को नहीं जानते, भगवान तो केवल एक भाषा जानते हैं, जो दिल से पुकारता है भगवान उसके हृदय की भाषा को पहचान जाते हैं। अब हाथी ने श्रीमद् भागवत सुनिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के सुनिए। उसमें एक प्रसंग आता है, गज का जो पांव था वो मगर ने पकड़ लिया, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा। तब तुम बताओ कि हाथी ने अंग्रेजी में स्तुति करी थी, संस्कृत में करी थी, हिंदी में करी थी, मराठी में करी थी, गुजराती में करी थी, हाथी ने कौन सी भाषा में स्तुति करी थी? बोलो रे मैनपुरी वालों, हाथी अंग्रेजी बोला था क्या? अच्छा, एक बहुत पढ़े हुए लोग रहते हैं ना, जो बात बात में अंग्रेजी झाड़ते हैं, जरा जरा सी बात में अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, व्यासपीठ पर बैठकर भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं जिससे हमारी वैल्यू बढ़े। जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, जरा जरा सी बात में अंग्रेजी बोलते हैं। एक विचार करना, उस अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति के पीछे कुत्ता लग गया। अब तुम कुत्ते के सामने कह रहे एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज, अब कुत्ता एक्सक्यूज मी समझेगा? अरे बोलो तो जम के प्लीज समझेगा? प्लीज प्लीज एक्सक्यूज। अरे कुत्ता को भगाना है तो देसी में बोलना, हट! अब तुम सिर पे एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी, सब कुत्ता क्या समझे तुम्हारा एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी, डोंट टच प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता क्या, यहां तो देसी बोलना पड़ेगा, हट! कुत्ता भग गया। अब तुम कहो कि भगवान गुजराती समझता होगा, भगवान अंग्रेजी समझता होगा, भगवान हिंदी समझता होगा, भगवान संस्कृत समझता होगा, भगवान बंगाली समझता होगा, भगवान ये समझता होगा। भगवान अगर भाषा